डेडलीस्ट एनिमल इज एक्चुअली मॉस्किटो। हाँ, आपने सही सुना। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 7,25,000 लोगों की जान हर साल मॉस्किटो बोर्न डिजीज के कारण होती है। मॉस्किटो बोर्न डिजीज मच्छरों के काटने या उनके लार्वा द्वारा फैलाया जाता है, जिसमें येलो फीवर, मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी शामिल है। और दूसरे नंबर पर सबसे डेडलीस्ट एनिमल है स्नेक्स, जिनके कारण 50,000 लोगों की जान हर साल जाती है। और तीसरे नंबर पे है डॉग्स, जो 25,000 लोगों की जान हर साल ले लेते हैं। तो डॉग्स को क्यूट बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें। Some turtles breathe through their buttholes। जी हाँ, टर्टल्स के पास स्पेशल एबिलिटी होती है कि वे अपने बम से ब्रीथ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्लोकल रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट होती है वाटर से, जो कि इनको हेल्प करता है डाइजेशन और रिप्रोडक्शन में। ये स्पेशल एबिलिटी केवल व्हाइट थ्रोटेड स्नैपिंग नाम के टर्टल के पास होती है ना जादू वाली बात। अगर आप लोग में से किसी का फ्रेंड ये जादू कर सकता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, आउल डोंट हैव आईबॉल्स। उल्लुओं के पास आंखों की पुतलियां नहीं होती हैं। तो आप सोच रहे होंगे उल्लू इधर उधर देखते कैसे हैं। उल्लुओं को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है, और तो और अपनी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ा ली है कि अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं, और वहीं पे ह्यूमंस केवल 180 डिग्री तक ही मूव करा पाते हैं। है ना ऑसम फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, बेबी जिराफ यूज देयर बट्स एज अ पिलो। जिराफ के बच्चे सोते समय अपने पिछवाड़े को ही तकिया बना लेते हैं, जिससे कि वे ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से सो सकें। और ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनकी गर्दन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और यह फ्लेक्सिबिलिटी का पूरी तरीके से एडवांटेज उठाते हैं। जबकि एडल्ट जिराफ अक्सर खड़े खड़े ही सोते हैं। है ना क्यूट फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, गोट हैव एक्सेंट्स। बिल्कुल सही सुना आपने, बकरियों का अपना एक्सेंट होता है। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रिसर्चर्स ने पाया कि बकरियों के पास अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं होने के कारण वे दूसरे बकरियों के एक्सेंट को कॉपी कर लेती हैं, जिससे कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से 1-2 एक्सेंट आप लोग ने बकरियों के जरूर सुने होंगे। अगर नहीं सुना है तो अब जरूर सुनिएगा। फैक्ट नंबर 6, अफ्रीकन बफेलो मेक डिसीजन बाय वोटिंग। डेमोक्रेसी केवल ह्यूमन तक ही नहीं सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीकन बफेलो अपने ट्रेवल डायरेक्शन चूज करने के लिए वोटिंग का यूज करते हैं, जिसमें 1 बाय 1 एडल्ट फीमेल खड़ी होती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फिर वापस आ जाती हैं अपनी प्लेस पे। और जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा लुक्स होते हैं, सारे बफेलो उधर ही ट्रेवल करते हैं। अगर वोटिंग स्ट्रांगली डिवाइडेड हो जाती है 2 पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ग्रुप 2 टेम्पररी पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, और आखिरी में कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे रीयूनियन कर लेते हैं। इट्स ग्रेट। आई थिंक अफ्रीकन बफेलो मोर डेमोक्रेटिक बिहेवियर देन चाइना। So what's your opinion? Please comment in comment section.